बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 14.8 का क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर टू फाइंड मिनिमम ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, मिनिमम ऑफ द हाइपरबोला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y subject to the constraint x y is equal to 16 है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x प्लस वाई की। ये भी एक फंक्शन है, तो डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं कि f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास ये, यानी जिसको हम g ऑफ x एंड y बनाएंगे उसको हम ये ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है लैग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करते हुए। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट ए करते हैं पहले। इसके बाद अब हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने फंक्शन दे दिए, ये फंक्शन बना लिए f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसी तरह ये जो 16 है जब इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो इक्वल टू 0 होगा तो अब हम उसको जो है वो एक फंक्शन g ऑफ x एंड y का नाम देंगे। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। हम यहाँ पर बताया है कि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, डेफिनेटली y 0 को अप्रोच कर जाएगा। और इस लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो भी x 0 को अप्रोच, और ये y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू 1, तो 1 आएगा। अब हम इसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू होता है f ऑफ x i यूनिट वेक्टर प्लस f y j यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे और f y की वैल्यू भी डाल देंगे, तो ये ग्रेडियंट ऑफ f कैलकुलेट हो गया। इसी लिहाज से इसी सिमिलरली हमने जो है वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास y आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x आएगा। इसी तरह इसका भी ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया है। अब लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ g होता है। अब हम ग्रेडियंट ऑफ f जो है ये हमने निकाला था i प्लस j यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, लैम्डा रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होनी है कि इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये क्या होगा, लैम्डा y i यूनिट वेक्टर लैम्डा x j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करने हैं i कंपोनेंट को i के साथ, j को j के साथ। तो i को i के साथ करेंगे तो लैम्डा y इज इक्वल टू 1 होगा, और j को कंपेयर करेंगे लैम्डा x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम एग्जैक्टली y की कीमत निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा आ जाएगा। अब ये x और y की जो थी हमने वैल्यू निकाल ली है इन टर्म ऑफ कांस्टेंट लैम्डा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं किसमें, कंस्ट्रेंट में, जो कि हमें गिवन है। वो क्या है, x प्लस एक्स वाई इंटू इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट था। तो इसमें हम डालेंगे x की वैल्यू भी क्या थी, 1 ओवर लैम्डा, y की वैल्यू 1 ओवर लैम्डा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 16। तो ये 1 ओवर, यानी कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 ओवर लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन जाएगा। जब ये स्क्वायर उधर और ये 16 इधर, तो ये 1 ओवर 16 लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, डेफिनेटली आएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि हमें जो होगा वो हमेशा क्या लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 4 लेंगे। वाई, क्योंकि ये जो लैम्डा है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y है ना, तो अगर हम लैम्डा की जगह पर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये तो नेगेटिव चला जाएगा। अब वो कंडीशन में बता रहा है कि x और y जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम लैम्डा की सिर्फ क्या लेंगे, पावर सिर्फ उसकी वैल्यू लेंगे प्लस वाली, यानी कि प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे लैम्डा की जगह 1/4, तो ये 4 बन जाएगा, और इसकी जगह भी 1/4 भरेंगे, वो भी 4 बन जाएगा। तो x और y की वैल्यूज क्या आ गई, 4 4। तो ये वो पॉइंट मिल गया
जिस पर क्या है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज, ये मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे देगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो बनेगी 8। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। बी क्या कहता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो बदल गया और कंस्ट्रेंट भी बदल गया, तो बाकी सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी जो है वो सोल्यूशन इसका देखते हैं। फंक्शन एक्स एंड वाई है और कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है। इसका सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई आएगा, वाई करेंगे तो एक्स आएगा। इसलिए यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, वाई करेंगे तो भी 1 आएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या कहता है कि डेल्टा या ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ जी के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वाली चीजें थी वो हमने इधर पुट करती, यानी कि इसको हम क्या, इसका ग्रेडियंट लिखना हो तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ आई जे यूनिट वेक्टर निकाल, उसमें ये वैल्यू पुट करके हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली ये 1 1 है तो लैम्डा आई यूनिट वेक्टर लैम्डा जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो ये क्या करेंगे y इज इक्वल टू लैम्डा और x इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये दोनों क्या आ गई, एग्जैक्टली आ गई लैम्डा की फॉर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंस्ट्रेंट जो था वो हमें उसमें पुट करेंगे, वो क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 था, तो x की जगह पर भी y की जगह पर भी पुट करेंगे लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 16, तो ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू 16, यानी कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 16, तो ये 2 जब डिवाइड होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, लैम्डा 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो x भी 8 आ गया, y भी 8 आ गया, तो ये वो पॉइंट होगा जिस पर वो मैक्सिमम देगा। अब यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू भी करके देख लेते हैं, वो 64 आएगी, तो ये द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि f ऑफ x एंड y क्या था हमारे पास, x y था ना, तो x की भी 8 है, y की भी 8 है, तो जब 8 इंटू 8 विच विल बी इक्वल टू 64, तो ये 64 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये एक कर्व दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन द एक्स वाई प्लेन दैट आर नियरेस्ट टू एंड फर्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, एक के हमने पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे जो कि ओरिजिन के या तो करीब हो या तो उससे क्या हो, फर्देस्ट हो। तो अब हमने क्या करना है, दूर हो या करीब हो, दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो कंस्ट्रेंट दी गई है, इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट होगा, इसको हम g ऑफ एक्स एंड वाई देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और उसने किसकी बात की है, एक्स एंड वाई प्लेन इन दे आर नियरेस्ट टू द फर्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन की बात की है। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ एक्स एंड वाई हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं आपको ये किस तरह आया। ओके, यानी कि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट है। ओके हो गया। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 2x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, ठीक है, 2y विच विल बी इक्वल टू 2y। इसके बाद अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जब हम x लेंगे तो ये 2x आएगा और प्लस y आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो यहाँ पर x बचेगा, तो ये x आ गया और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ f जो होता था वो किसके इक्वल होता था, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y जे यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमें ग्रेडियंट देगा। इसी सिमिलरली हमने क्या किया, g का ग्रेडियंट भी फाइंड करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आई यूनिट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, लैग्रांज मल्टीप्लायर हमें क्या कहता है, द ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ g होता है।
अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाली थी वो यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो इस सारे से लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, इससे भी लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, आई जे यूनिट वेक्टर लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर को आई के साथ कंपेयर, जे को जे के साथ कंपेयर, तो 2x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह 2y इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2y प्लस x, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगी, 2y ओवर 2y प्लस x। ठीक हो गया, इसको यहां पर पुट कर दो, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2x लैम्डा की जगह पर हमने 2y ओवर 2x प्लस 1 और ये एज इट इज रहेगा। ओके हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला चीज जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x के साथ, 2x और 2y इज इक्वल टू 2xy और 2x और x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी ये 2y और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2yx और 2y स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x और 2y स्क्वायर, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस y, x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या लेंगे, y की कीमत निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x, तो y की आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब y इज इक्वल टू x होगा यानी कि पॉजिटिव, जब y इज इक्वल टू माइनस x होगा। तो जो है वो इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो y इज इक्वल टू जब x होगा तो हमने क्या करना है, इसको कंस्टेंट में पुट करना है। कंस्टेंट हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की जगह पर हम x डालेंगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ पर x था और y की जगह पर जो x था उसकी वजह से x और x मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y की जगह पर x डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 जो है उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का 1, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लो तो अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू x बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि y इज इक्वल टू x है। अब देखने वाली बात यह है कि x हमारे पास ये आ गया और y इज इक्वल टू क्या है, x है, y इज इक्वल टू x है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या होगा कि y भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, क्योंकि x और y इक्वल है। इसका मतलब दोनों, पहले हम दोनों पॉजिटिव को लिखेंगे फिर दोनों हम नेगेटिव को लिखेंगे। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो अब हम इसमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ गया। इस x और इस y की जगह पर हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस y की जगह पर हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव x का स्क्वायर बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 इधर आएगा। तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि y जो होगा वो बराबर होगा माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि जब x होगा, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यानी कि जब y जो होगा पॉजिटिव होगा तो x जो होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या किया कि x को पॉजिटिव पहले लेते हैं 1, तो क्यों पॉजिटिव लिया, यानी कि x को 1 लिया तो y क्या आएगा, -1, तो ये y डालेंगे। इसके बाद अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर -1 पुट करो तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स भी हमें मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस जो फंक्शन था f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू किसके था, फंक्शन हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम देखें
कि ये पॉइंट्स तो निकल आए। अब हम उस फंक्शन में क्या करेंगे, ये 1/√3 प्लस 1/√3 ये पुट करेंगे ना उस फंक्शन में, जिस फंक्शन क्या था f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्या था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो x की जगह पर भी 1/√3 का स्क्वायर पुट कर देंगे, प्लस y की जगह पर भी 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/3 विच विल बी इक्वल टू 3/2 तो 2/3। इसी तरह आप जो है वो x और y की जगह पर माइनस भी पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव भी हो जाएंगे ना, 1/, तो वो भी 2/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यूज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है, सेम, तो वो क्या है 2/3। अब ये एक बात तो ये आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी फंक्शन की वैल्यूज देखेंगे। तो ये भी फंक्शन में डालेंगे एक्स की जगह पर 1, y की जगह पर -1 अगर आप डालेंगे तो ये भी 2 आएगा। फिर अब x की जगह -1 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे तो वो भी 2 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 आएगा। अब यहाँ पर गौर करो कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही, तो छोटी कौन सी है, ये 2/3। इसका मतलब क्या होगा कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब वो क्या है, नियरेस्ट टू द ओरिजिन है। जिस पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब फर्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन है। तो यही लिखेंगे कि ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट जो है ये फर्देस्ट अवे है, और ये वाले जो पॉइंट्स है ये क्या है, क्लोजेस्ट टू पॉइंट्स टू द ओरिजिन है। ठीक हो गया। यानी कि यही है ना कि जब फंक्शन ज्यादा होगा उसका मतलब उनका डिस्टेंस ज्यादा है, यही बात है ना। यहाँ पर अगर देखें तो ये फंक्शन कहां से लिया था, ये फंक्शन हमने लिया था x एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि ओपी जो आपने लिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे डेफिनेटली जब ये बड़ा होगा x स्क्वायर y स्क्वायर तो बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो फर्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन है। तो यही चीज हमने यहाँ पर बता दी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द क्लोज रीजन राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, कैन स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया whose volume is 16 pi सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर एक बात बताती है कि उसने वॉल्यूम बताया है इसका, तो वॉल्यूम क्या है 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम बता रहे हैं। अब असल में सर्कल जो होता है सिलेंडर उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो इस v की जगह पर आप लिख सकते हैं पाई, तो ये इस तरह लिख दिया। तो यहां से आपने क्या करना है कि ये 16 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमें कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है, ये आर ऑफ एच का फंक्शन है, तो आर ऑफ एच डालेंगे और ये आर स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एंड हुज वॉल्यूम इज इतना, ये और वॉल्यूम इतना है। अब जो सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंडर का वो होता है वॉल्यूम, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है भाई, ये सर्कल, उस सर्कल का होता है, और ये 2 पाई आर एच ये किसका एरिया है, ये एरिया है उस सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और ये जो एरिया था इस सर्कल था। तो हमने क्या कर लिया कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरी सरफेस का एरिया बन जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर मैं फिर मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ओके हो गया। अब जो ये सिलेंडर का सिर्फ होता है ना सॉरी ये हो गया सिलेंडर। अच्छा, ये सिर्फ ये वाला एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर ये होता है, यानी कि ये जो सर्कल होता है इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब आप इन दोनों एरियाज को प्लस करेंगे तो ये पूरी सरफेस जो सिलेंडर की पूरी सरफेस है उसका एरिया बन जाएगा। तो यही, तो ये सरफेस ये भी आर और एच का फंक्शन है, तो इसको आप इसका फंक्शन कह देंगे। ये कांस्टेंट में मिल गया, ये फंक्शन मिल गया। अब बाकी वही गेम है जो आपने पहले खेली है, जो है वो पहले क्वेश्चन के साथ। अब हम क्या करेंगे,
इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एल लेंगे तो ये 2RH बन जाएगा, और इसका विद रेस्पेक्ट टू एच लेंगे तो ये R² बन जाएगा। इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर लेंगे तो ये 2πH बन जाएगा, 2πH प्लस 2 ये R के लिहाज से ले रहे हैं तो 2R यानी कि 4πR बन जाएगा। इसके बाद इसका H के लिहाज से ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 2πR ही बचेगा, बस 2πR ही बचेगा, H के लिहाज से ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब ग्रेडियंट हमने फाइंड करने हैं तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट यानी कि जो इसका ग्रेडियंट होगा जो हमने फंक्शन लिया हुआ है, फंक्शन का ग्रेडियंट इक्वल होता है कंस्ट्रेंट के ग्रेडियंट टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या लिखाएंगे कि ये इसका ये जो आर के साथ होगा उसके साथ आई यूनिट वेक्टर, जो होगा एच के साथ उसके साथ जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमने ला ली। इसके बाद लैम्डा टाइम जी, ये जो होगा ये होगा इसका एक्स के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करके उसको आई यूनिट वेक्टर, इसके विद रेस्पेक्ट टू जो एच था उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करके जे यूनिट वेक्टर। अब हम इसी तरह कंपेयर करेंगे, ये एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है 2πR इज इक्वल टू R² है, तो क्योंकि R कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि R क्या है, यहां पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर R क्या है, यहां से लेकर यहां तक R है, तो R तो कभी नेगेटिव नहीं होता, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है कि R यहां से यहां तक है, ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। तो बाकी जो भी है R कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी नहीं जीरो होगा, तो R जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये इस लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें जनाब आली, इस इक्वेशन नंबर ए में। तो ये बाकी सेम रहेगा 2πH और 4πR सेम रहा, इसके बाद 2 ये भी सेम रहा, लैम्डा की जगह पर इसकी वैल्यू 2π/R और ये इंटू R इंटू एच, R कैंसिल हो गए। तो इसके बाद ये बन जाएगा 4πH आ जाएगा, तो ये 2πH है। यहां पर हम अगर गौर करें तो क्या है कि ये जो है वो 2R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, 2R इज इक्वल टू H। तो इस 2R की वैल्यू को हम B में पुट करें, B हमने किसको कहा था, एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट को, इसको। तो R ये जो है ना R² इज इक्वल R²H, ठीक है, तो ये था R²H, सॉरी 2R इज इक्वल टू H है, तो H की वैल्यू हम उसमें B में पुट करेंगे, वो क्या था 16 इज इक्वल टू R²H था, तो H की जगह पर हम ये 2R डालेंगे तो ये 2R³ बन जाएगा और 16 ये 2 इससे साथ होगा कैंसल आउट, वो 8 बन जाएगा। R इज इक्वल टू क्या बन गया, अगर हम क्यूब रूट लें तो वो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू 2। इसी 2 को इधर पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 2 विल बी इक्वल टू H इज इक्वल टू क्या बन गया 4। अब R भी आ गया हमारे पास और H भी आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना था, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना था, तो इस फंक्शन में, क्योंकि ये फंक्शन भी है ना जो कि हम कंस्ट्रेंट के सब्जेक्टेड है, तो ये फंक्शन है, तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास ये था। अब हम जानते हैं कि जो टोटल उसका सरफेस एरिया होगा, टोटल उस जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा वो होगा इस जो इसका वॉल्यूम प्लस इसका सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी और प्लस जो सरफेस है इसकी ये, तो इसको हम प्लस करेंगे, ये 40 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया, V इज द मिनिमम सरफेस एरिया। ये क्या है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया है और ये इसका मिनिमम सरफेस एरिया, तो ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये आपने करना है योरसेल्फ। ओके हो गया, मैं इसको समझा देता हूं। फाइंड द रेडियस
and height of the open right circular cylinder of largest surface area, then that can be inscribed in the sphere of radius a. What is the largest surface area? Largest area वो जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में किया उसी तरह हमने करना है कि वॉल्यूम प्लस सरफेस एरिया, वो होगा लार्जेस्ट एरिया, और वॉल्यूम को हम कहेंगे ये क्या है, स्मॉलेस्ट एरिया। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर एच, क्योंकि जो सर्कल की बात हो रही है तो ये जो होते हैं हो रही है सिलेंडर की बात, तो ये जो इस फंक्शन होता है किसका, 2 पाई आर एच का, और जी आर ऑफ एच लेंगे ये आर स्क्वायर और उसका रेडियस कितना ए माइनस ए स्क्वायर एच ओवर ए टू, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपने क्या लेना है, ग्रेडियंट कंस्ट्रेंट के तौर पर। तो ये दो आपके पास चीजें आ गई हैं। अब आप उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेकर ग्रेडियंट लैग्रांज मल्टीप्लायर लेकर वहां से आर एच की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, फिर हम इस जो है वो पुट करके आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। ठीक है, तो ये थे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो तकरीबन कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके हो गया, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।